पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर जाएंगे केवड़िया। 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी स्टाफ को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का विषय होगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। इसमें 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 ट्रेनी ऑफिसर शामिल होंगे। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर पुष्प अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में शामिल होंगे। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी रामकथा पार्क में भरत मिलाप समेत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरयू आरती में भी शामिल होंगे। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। सरयू घाट पर 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई अयोध्या। शहर के प्रमुख जगहों को रोशनी से सजाया गया है। हैदराबाद में दीपोत्सव से पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर जगमग हुआ। दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। दिए और कैंडल्स जलाकर खुशी मनाई। दिवाली से पहले दिल्ली में ट्रैफिक जाम का सिलसिला शुरू हुआ। धनतेरस के मौके पर कई इलाकों में लगा लंबा जाम। दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए भारी भीड़ है। स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा मामला। एमवीए की 10 सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार। महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। मुंबई की मानकुर्द शिवाजी सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिवसेना शिंदे ने सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। मुंबई की बोरीवली सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नामांकन किया। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। गोपाल शेट्टी की बीजेपी को 2 टूक। कहा नामांकन वापस नहीं लूंगा। पार्टी को जो कार्रवाई करनी करे। कमाची सीट से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नॉमिनेशन फाइल किया। महायुति में मन मुटाव से किया इनकार। चंद्रशेखर बावनकुले बोले कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होगी जिसका ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साकोली सीट से नामांकन दाखिल किया। शिंदे सरकार को किसान और युवा विरोधी बताया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र की संगमनेर विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। एआईएमआईएम प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने भरा नामांकन। औरंगाबाद पूर्व सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। भिवंडी पश्चिम से नामांकन के बाद बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, मुझे भरोसा है जीत मेरी होगी। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दिंडोशी सीट से भरा पर्चा। कहा पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी महायुति की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव के लिए 7,995 उम्मीदवारों ने 10,905 नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। यूपी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। कहा 9 की 9 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के लेटर में तमाम आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी। कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हुआ। सेना ने दी जानकारी। ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। घने जंगल और ढलान वाले इलाकों में आतंकियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ की प्रयागराज महाकुंभ की समीक्षा। कहा महाकुंभ अब तक के सभी कुंभ से ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। इंडिया विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को दी पटखनी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंडियन विमेंस ने 2-1 से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की विमेंस टीम ने 233 रन बनाए। जवाब में इंडियन टीम ने 44 ओवर और 2 गेंदों में ही जीत हासिल कर ली। ओपनर स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 59 रनों की नाबाद पारी खेली।